सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हेलो। हाँ नमस्ते मम्मी। कपिल, बेटा कब आया तू ऑस्ट्रेलिया से? बस मम्मी 5 मिनट पहले एयरपोर्ट से बाहर आया हूँ और मुझे कुछ काम है, वो खत्म करके मैं शाम तक घर आता हूँ। तू घर आ रहा है? बहू भी है तेरे साथ? बेटा तू जानता है ना तेरे पापा? नहीं मम्मी, अभी मैं अकेला आया हूँ। मम्मी आपसे एक रिक्वेस्ट थी, प्लीज जरा आप पापा को संभाल लेना। हाँ बेटे, मैं पापा को समझा दूंगी, बस तू जल्दी आ जा। तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है। ओके मम्मी, बाय। पापा ये कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स है, जरा इन्हें साइन कर लीजिए ना। तुमने सब ठीक से देख लिया है? जी। सुनिए, आप नाराज मत होइएगा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ऐसी क्या बात है? कपिल का फोन आया था। भैया का फोन? वो मुंबई आया हुआ है, हमसे मिलने आ रहा है। मंदिरा, कपिल का हमसे और इस घर से हर रिश्ता उस दिन टूट गया था जिस दिन उसने हमारी मर्जी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में उस लड़की के साथ शादी की थी। प्लीज आप उसे माफ कर दीजिए। 4 साल बाद तो बेटा घर आ रहा है। उस लड़की ने बहलाकर उसे अपने जाल में फांस लिया। ठीक है, आप उसे अपनी बहू मत मानिए, लेकिन अपने बेटे के साथ तो नाता मत तोड़िए। मंदिरा, हमारा बस एक ही बेटा है, सुबेर। कपिल हमारे लिए मर चुका है। न जाने कब खत्म होगा हमारे देश से दंगे फसादों का सिलसिला। ये खून की होली, ये मौत का तांडव, कब तक हमारे देश की मासूम जनता अपनी जानें देती रहेंगी? श्रीवास्तव, मैं तो... सर ये रहा इसका पासपोर्ट। इसके घर वालों को खबर कर दो श्रीवास्तव।
कपिल, ओ कपिल, ये क्या हुआ? तुम तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए इंडिया आए थे, ऑस्ट्रेलिया मुझे छोड़कर। पर तुम तो मुझे हमेशा अकेला छोड़कर चले गए। You can't do this to me, you can't. कौन हो तुम? मैं बरखा हूँ, कपिल की वाइफ, इस घर की बहू। हमारी कोई बहू नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? 4 साल पहले तुम्हारी वजह से हमारा बेटा हमसे दूर हो गया और आज हमेशा के लिए हमसे दूर हो गया है। निकल जाओ यहां से। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ पापा, आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए। मुझे पापा कहकर और मेरे पांव पकड़कर इस घर में रहने की कोशिश मत करो। देखिए, हम आपके साथ ना तो कोई रिश्ता रखना चाहते थे और ना ही अब, और वैसे भी अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। चली जाऊंगी, मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने की इजाजत तो दे दीजिए। अंतिम संस्कार से पहले मैं अपने पति का मुंह तक न देख सकी, कम से कम दूसरी रस्मों में तो शामिल तो होने दीजिए। ठीक है, 13वीं तक उसको यहां रहने दीजिए। तुम्हारी जीते जीने से ही, लेकिन तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारे घर वालों को मुझे अपनाना ही पड़ेगा। पापा, चाय पी ले। आपने बरका भाभी को, भाभी मत कहो उसे। ठीक है, आपने उन्हें इस घर में रहने की परमिशन तो दे दी है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वही कपिल भाई की वाइफ है? देखिए ना तो हमने कभी उनकी शक्ल देखी है, शक्ल तो क्या, हमने उनकी तस्वीर तक नहीं देखी। सुमेर ठीक ही कह रहा है, ये बात तो हमने सोची ही नहीं थी। ऐसे तो कोई भी लड़की यहाँ आके खुद को कपिल की बीवी कह सकती है। माँ, कौन हो तुम? मैं आपकी बहू, मम्मी जी। बहू? जी, मैं कपिल की पत्नी बरखा हूँ। कपिल भैया ने दोनों सिर्फ एक ही शादी की थी। मतलब? सच बताओ, कौन हो तुम? अगर कपिल की बीवी हो तो अब तक कहाँ थी? मैं सच कह रही हूँ, मैं ही आपकी बहू बरखा हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, कपिल अकेले इंडिया में चले आए। कल ही मुझे उनके मरने की खबर मिली तो मैं पहली फ्लाइट पकड़कर यहाँ चली आई। कपिल मुझे अकेला छोड़कर चले गए, एकदम अकेला। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? बंद करो ये तमाशा। मैं जानती हूँ पापा, कपिल ने आप लोगों की मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी की है, इसलिए आप लोग मुझसे नाराज हैं। मैं आप लोगों के पांव पड़ती हूँ, प्लीज कपिल के रहते हुए मुझे आप लोगों की सेवा करने का मौका नहीं मिला। प्लीज कुछ दिन अपनी सेवा करने का सौभाग्य मुझे दे दीजिए। ज्यादा ड्रामा मत करो, बोलो किस लिए आए हो तुम यहाँ पर? कपिल की अर्थी इस घर से उठी है, इसलिए 13वें तक यहाँ रहना चाहती हूँ। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस कपिल की विधवा होने के नाते मैं कुछ दिन यहाँ ठहरना चाहती हूँ, प्लीज। क्या बात है, मम्मी पापा परेशान लग रहे हैं। तुमसे 50 बार कहा कि तुम हमें मम्मी पापा कह के मत बुलाया करो। इनसे मिलो, ये भी तुम्हारी तरफ कपिल की पत्नी बताती है अपने आप को।
और अपना नाम बरखा बताती है। क्या? क्या? इन्हें भी यहाँ कपिल भैया की थियरी तक रुकना है। ये क्या मजाक है? ये खुद को कपिल की बीवी कैसे कह सकती है? आप इसकी बातों में मत आइए। ये जरूर कोई फ्रॉड है और कपिल की बीवी बनकर इस घर में घुसने की कोशिश कर रही है। झूठी और फ्रॉड मैं नहीं, तुम हो। शर्म नहीं आती किसी गैर मर्द को अपना पति बताते हुए, और वो भी किसी मरे हुए आदमी को? बोलो, किस मकसद से आई हो तुम यहाँ? जबान संभाल के बात कर। मैं कपिल की बीवी हूँ। सीधी तरह से ऐसे चली जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी और 2 मिनट में तेरी सारी असलियत सामने आ जाएगी। अगर तुम सच्चे हो तो बुला लो पुलिस को। इन लोगों ने मुझे शादी से पहले और शादी के बाद नहीं देखा। इस बात का नाजायज फायदा उठाना चाहती हो? मेरी जगह लेना चाहती हो तुम? ये देखो, ये रहा मेरा पासपोर्ट, ये एयर टिकट। सीधा सिडनी से आ रही हूँ। आपके पास कोई सबूत है? कपिल की जीती जी आप लोगों ने मुझे नहीं अपनाया, लेकिन उसकी मौत के बाद मुझसे उसकी पत्नी होने का सबूत मांगकर मुझे इस तरह से जलील तो न कीजिए। तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? 1 मिनट, मैं लेके आती हूँ। ये लीजिए मेरा पासपोर्ट। देख लीजिए और इस मक्कार की बातों में मत आइए। आपका टिकट कहाँ है? एयर टिकट? टिकट तो मैंने एयरपोर्ट के बाहर ही फेंक दिया। कितना झूठ बोलोगी तुम? ये जरूर आप लोगों की प्रॉपर्टी में से कपिल के हिस्से का दावा करने आई है, या कपिल की इंश्योरेंस पॉलिसी पे इसकी नजर है। लेकिन मैं इसे आप लोगों को धोखा नहीं देने दूंगी। ये खुद को कपिल की पत्नी साबित नहीं कर सकती, क्योंकि कपिल की पत्नी मैं हूँ। झूठ है ये। देखो, मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है। मैं तुम दोनों को 48 घंटे की मोहलत देता हूँ। तुम दोनों में से जो सच्ची है वो अपनी सच्चाई का सबूत पेश करे, और जो झूठी है वो यहाँ से चुपचाप चली जाए, वरना मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। That's all. तो ब्रजेश कुमार जी, इन दोनों का यह दावा है कि ये आपके मरहूम बेटे कपिल कुमार की पत्नियां हैं, और इन दोनों का एक ही नाम है, बरखा। और आपको पूरा यकीन है कि आपके बेटे ने एक शादी की थी, 2 नहीं, और उस लड़की का भी नाम था बरखा। जी। ब्रजेश कुमार जी, आपके बेटे की शादी कितने साल पहले हुई थी? 4 साल पहले कपिल ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहा था। उसने हमारी मर्जी के खिलाफ वहीं पर शादी कर ली। एक्चुअली
हमें तो 1 महीने के बाद पता चला कि उसने शादी कर ली है। तो इसके माने ये हुए ब्रजेश कुमार जी कि आपने अपनी बहू की शक्ल शादी से पहले भी नहीं देखी, शादी के बाद भी नहीं देखी और उसकी कोई फोटोग्राफ भी नहीं देखी। जी हाँ। मुझे तो ये दोनों ही झूठी लगती हैं। दोनों नंबर 1 की चालाक लगती हैं। इनमें से एक भी मेरे कपिल की बीवी नहीं लगती मुझे। आप लोगों के पास क्या सबूत है कि आपकी और मरहूम कपिल कुमार की शादी हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में विधिवत शादी करने से पहले हम लोगों ने रजिस्टर शादी की थी। ये रहा उसका मैरिज सर्टिफिकेट। इंस्पेक्टर साहब, इसका सर्टिफिकेट तो नकली है, असली सर्टिफिकेट तो मेरे पास है। ये देखिए। और ये रहा मेरा पासपोर्ट। वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया से बॉम्बे आने की एयर टिकट कहाँ है आपकी? एयर टिकट तो मैंने एयरपोर्ट के बाहर ही फेंक दिया। वेरी गुड। ये रहा मेरा एयर टिकट। योर पासपोर्ट? वो इंस्पेक्टर साहब, कल मेरे कमरे से चोरी हो गया और मुझे पूरा यकीन है कि इसी ने चुराया है ताकि ये खुद Shut up! इंस्पेक्टर साहब, इसने कल रात को मुझे गोली मारने की कोशिश की थी। वो तो वक्त पे मेरी आंख खुल गई, वरना। जस्ट ए मोमेंट। आपको पूरा यकीन है कि रात को जिसने आपको गोली मारने की कोशिश की वो यही थी? इनके हाथ में रिवॉल्वर थी, आपने अपनी आंखों से देखा? नहीं, वो तो मुझे खिड़की के बाहर सिर्फ एक साया और किसी का हाथ दिखाई दिया, पिस्तौल ताने हुए, सफेद दस्ताने पहने हुए। इंस्पेक्टर साहब, मैं इसे मारने की कोशिश क्यों करूंगी? और मेरे पास पिस्तौल नहीं है। आप मेरे सामान की तलाशी ले सकते हैं। आप मेरे सामान की भी तलाशी ले लीजिए। इसका पासपोर्ट मैंने नहीं चुराया। आपके माता पिता कहाँ हैं? माँ नहीं है, सिर्फ पिताजी हैं, औरंगाबाद में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ब्रांच मैनेजर हैं। उनका नाम क्या है? श्री मदन मोहन। और कपिल की पत्नी का होने का सबसे बड़ा सबूत तो मेरे पास है। आइए मेरे साथ। आइए। वो देखिए इंस्पेक्टर, मेरी और कपिल की शादी की तस्वीर। तो ये है आपका बेटा कपिल? हाँ, ये मेरा कपिल ही है। वाह, पूरी तैयारी के साथ आई हैं आप। कॉमन सेंस की बात है इंस्पेक्टर। यहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता और कपिल भी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं जानती थी कि मुझसे कपिल की पत्नी होने का सबूत मांगा जा सकता है, इसीलिए मैं तस्वीर अपने साथ ले आई। सच्चे इंसान को अपनी सच्चाई को यूं दुनिया को दिखाने के लिए तस्वीर को दीवार पर टांगने की जरूरत नहीं होती। ऐसा वही इंसान करता है जिसके मन में खोट होती है। इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं जानती ये झूठी तस्वीर कहां से और कैसे लेकर आई है। शादी की तस्वीर मेरे पास भी है। एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, ये जरूर किसी बहुत बड़े चोरों या ठगों के गैंग की मेंबर लगती है। वो चाहे कितने भी सबूत पेश करे, लेकिन सारे सबूत झूठे हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये रही तस्वीर।
वैसे सबूत तो आप दोनों के पास ही हैं, लेकिन आप दोनों में से यकीनन एक फ्रॉड है। आई एम क्वाइट श्योर। मैं एक दिन की मोहलत देता हूं यहां से भागने की, लेकिन अगर कल तक आप दोनों में से जो भी फ्रॉड है नहीं भागी, तो फिर मैं पूरे सबूत और सुराग के साथ यहां पर आऊंगा और फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यह तस्वीर और वो वाली तस्वीर मुझे अपने साथ ले जाने के लिए चाहिए, इफ यू डोंट माइंड। क्या सोच रही हो तुम? क्या काम है तुम्हें मुझसे? काम तो कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि कल इंस्पेक्टर भारत सबके सामने तुम्हारी असलियत बता देगा। इस सोच से डरी हो तुम? इस सोच से मैं नहीं, तुम डरोगी। और अगर तुम जल्द से जल्द यहाँ से नहीं गई तो सजा पाओगी। इतने रिस्क क्यों ले रही हो तुम? तुम्हें जो भी 5-10 लाख की जरूरत है मुझसे ले लो। मुझे 5-10 लाख रुपए देकर खुद करोड़ों रुपए हड़पना चाहती हो? बकवास मत करो, मैं यहाँ जायदाद के लालच में नहीं आई हूँ। और मैं भी नहीं आई हूँ। यस! तो मेरी चेतावनी देने के बावजूद भी आप लोग अब तक यहीं हैं। मेरी बात को आपने सीरियसली नहीं लिया, हैं? इंस्पेक्टर, कल रात को इसने मुझे दोबारा जान से मारने की कोशिश की। और ये अकेली नहीं है, इसकी और भी कोई साथी है। साथी मेरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसके हैं। इसका निशाना तो मैं थी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो दोनों की बातें झूठी लगती है। अरे दोनों ही फ्रॉड है, दोनों को अरेस्ट कर लीजिए। डैड
डैडी, अरे डैडी। अच्छा हुआ आप आ गए। अरे गलत फहमी हो गई है तुम्हें बेटे, हम तुम्हारे डैडी नहीं हैं। डैडी आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बरखा हूँ। सॉरी बेटे, हो सकता है हमारी शक्ल तुम्हारे पिताजी से मिलती हो। मेरी बेटी ना, मेरी असली बेटी बरखा तो ये है। डैडी, बेटी, डैडी ये कोई धोखेबाज है, खुद को बरखा और कपिल की पत्नी बता रही है। क्या खुद को कपिल की वाइफ बता रही है? डैडी फॉर गॉड सेक, आप तो मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं पागल हो जाऊंगी। देखिए, आप जो कोई भी हो, लेकिन आप ना मेरी बेटी हैं और ना कपिल की वाइफ हैं, समझिए आप? मैं मदन मोहन, बरखा का पिताजी, कपिल का ससुर। आप? मैं ब्रिजेश कुमार, कपिल का पिता। नमस्ते समधी जी। देखिए तो सही, पहली दफा हम मिल रहे हैं ऐसे मौके पर। कपिल के बारे में मालूम हुआ तो चला आया। ये सुनकर बहुत दुख हुआ समधी जी, बहुत दुख हुआ। तो आप हैं इनके पिता? नहीं इंस्पेक्टर, ये मेरे पिता हैं, मेरे डैडी हैं। ये मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है और पता नहीं डैडी इन लोगों का साथ क्यों दे रहे हैं। भाई कमाल है, पहले आप एक ही इंसान को अपना पति बताती हैं और अभी आप एक ही इंसान को अपना पिता बताती हैं। आप दोनों के एक ही पिता? वेरी स्ट्रेंज। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की मुझे पागल लगती है। इंस्पेक्टर, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं ही कपिल की पत्नी हूँ? मुझे तो यही लड़की फ्रॉड लगती है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे आप। आपको याद है मंदिरा जी कि कल मैंने इनसे कहा था कि मैं इनको एक ही दिन की मोहलत देता हूं, और वो मोहलत पूरी हुई मंदिरा जी। अब इन दोनों में से जो भी फ्रॉड है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए, मेरी तहकीकात के कुछ पहलू कुछ बाकी हैं, लेकिन जब तक मेरी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती आप तीनों यहां से बाहर नहीं जाओगे। एक्सक्यूज मी। डैडी कॉफी। थैंक यू वेरी मच बेटी। अब बताओ, कौन हो तुम? चोर चोर मुसेरे भाई, जो तुम हो वही मैं हूं, और तुम क्या हो तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। यहाँ किस मकसद से आए हो? कपिल की विधवा बनकर मिस्टर ब्रिजेश की प्रॉपर्टी से जो तुम्हें हिस्सा मिलने वाला है उसका 50%। लेकिन मैं तुम्हें 50% क्यों दूं? नहीं दोगी तो तुम्हारा काम भी नहीं बनेगा। मैं तुम्हारा बना बनाया सारा खेल बिगाड़ दूंगा। असली बरखा को नकली साबित करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वो लड़की बड़ी चालाक है, उसे मालूम है कि मैं तुम्हारा साथ देने यहां आया हूं, इसलिए मेरे यहां आते ही मुझे झांसे में लेकर मुझे डैडी कहने लगी। पर मैं जानता हूं मेरा फायदा तुम्हारा साथ देने में है, और अब तुम्हारा फायदा
मेरी बात मानने में है। रुक जाइए मदन मोहन जी। बस 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 मदन मोहन जी, हमारा काम हो गया मदन मोहन जी। ये कितने हैं? 5 लाख रुपए। और ये किसने दिया आपको? इन्होंने दिए हैं। नहीं, ये 5 लाख रुपए मदन मोहन जी को आपने दिए हैं? नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं डैडी? मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूं। मेरी बेटी तो ये है, प्यारी लाडली बेटी मेरी, समझी? मदन मोहन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पापा, बेटा, ये मरहूम कपिल कुमार की बीवी हैं, असली बीवी। बहू। और आप नकली बीवी। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपकी शादी कब हुई थी? 17 नवंबर 1997। झूठ कितनी सफाई से बोलती हैं आप। एक मिनट। ये आपकी शादी की तस्वीर है ना? जी। ये तस्वीर नकली है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये तस्वीर नकली है? चलिए ये भी समझा देते हैं। ये जो मुकुट आपने पहन रखा है, जो आपके ट्रेडिशन में होता है, इस मुकुट में जो कॉइन्स लगे हैं, ये बाकी के कॉइन्स, ये देखिए 97 के आसपास के हैं, लेकिन ये कॉइन 1 रुपए का, ये इस पे कौन सा सन लिखा हुआ? $2000। ये बरखा जी, अभी अभी आपने कहा कि आपकी शादी 1997 में हुई थी। अब अगर वाकई आपकी शादी 97 में हुई थी, तो उस वक्त ईयर 2000 मार्क वाला कॉइन कहां से आया? बताइए, वो कॉइन कहां से आया? जवाब मैं दूंगा। ये फोटोग्राफ आपने बिल्कुल ताजा खिंचवाई हुई है। आपने क्या किया होगा मैं आपको बताता हूं। आपने बरखा नंबर 1 यानी एक्चुअल बीवी की फोटोग्राफ पहले चुराई और इस सेम गेटअप में आपने अपनी फोटो खिंचवाई और मरहूम कपिल कुमार की फोटोग्राफ के साथ पेस्ट कर दी। एक फोटोग्राफी से हमने कंप्यूटर से ये फोटोग्राफ चेक की हैं। बरखा नंबर 1 की फोटोग्राफ असली है, लेकिन आपकी फोटोग्राफ मैनिपुलेटेड है, नकली है, बिल्कुल आपकी तरह। अगर आपको इस फोटोग्राफ से पता चल गया था कि असली कौन है और नकली कौन है, तो आपने इसे पहले ही गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया? वो इसलिए सुमेर बाबू कि ये तो सिर्फ एक मोहरा है, किसी के इशारों पे नाचने वाली। वो वजीर की तलाश है मुझे जो इन्हें नचा रहा है। इंस्पेक्टर, इस बात सबका क्या मतलब है? ये लड़की खुद एक फ्रॉड है, इसे अरेस्ट कर लीजिए। अकेली इसे ही नहीं सुमेर बाबू, मुझे उन तक भी पहुंचना है जिनके इशारे पे इस लड़की ने ये सारा ड्रामा किया है। और इस काम के लिए हमने मदन मोहन जी का सहारा लिया। हाँ।
और मदन मोहन जी के यहां आते ही नकली बरखा और उसे यहां लाने वाला शख्स अचानक बौखला गया और तभी उसने नकली बरखा को मदन मोहन जी को रास्ते से हटाने के लिए 5 लाख रुपए दिए। मैं ठीक कह रहा हूं ना नकली बरखा जी? पूरे 10 साल की लगेगी आपको। क्या इरादा है? हा? आपका असली नाम क्या है? बरखा जी, मैंने आपसे पूछा कि आपका असली नाम क्या है। जवाब दो। प्रभा। ये मैंने किसी के इशारे पर किया था। किसके इशारे पे? सुमेर। नंबर 1, नंबर 2? मंदिरा। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने मुझे 50,000 रुपए दिए थे नकली बरखा बनने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं नाटकों में काम करने वाली गरीब एक्ट्रेस हूँ। प्लीज मुझे गिरफ्तार मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर, ये लड़की झूठी है। अरे खुद पकड़ी गई है, इसलिए हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। अरे अपनी सजा कम कराने के चक्कर में इल्जाम हम पे डाल रही है। डोंट ट्रस्ट इंस्पेक्टर, डोंट ट्रस्ट। नहीं, मैं इस पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन आपको और आपकी माताश्री को मुजरिम साबित करने के लिए भी मेरे पास ठोस सबूत हैं। सबूत? कैसे सबूत? ये 5 लाख रुपए जो आपकी माताजी ने बरखा नंबर 2 को मदन मोहन जी को देने के लिए दिए थे, जो आपने आज सुबह बैंक से विड्रॉ किए। उन नोटों के सीरियल नंबर हमारे पास है और कल शाम को मदन मोहन जी ने मुझे बता दिया था कि आज सुबह बरखा नंबर 2 यानी नकली बीवी उन्हें 5 लाख रुपए देने वाली हैं, इसलिए हम आप पे वॉच रखे हुए थे। सुबेर, मंदिरा, ये सब क्या है? इंस्पेक्टर जो कहते हैं क्या सच है? चुप क्यों हो मंदिरा? क्यों किया तुमने मेरे साथ ये नाटक? तुमने मेरे साथ धोखा किया। मुझे माफ कर दीजिए। पापा, मम्मी ने ये सब मेरी खातिर किया। मम्मी चाहती थी कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी किसी के साथ शेयर ना करनी पड़े, आपकी प्रॉपर्टी का 100% मिले। इंस्पेक्टर साहब, कपिल मेरा सौतेला बेटा था। इनकी पहली पत्नी का बेटा। हालांकि कपिल की जीते जी मैंने सुमेर और कपिल में कभी कोई फर्क नहीं समझा, लेकिन कपिल की मौत के बाद जब बरखा यहाँ आई तो मुझे लालच आ गया। पापा कपिल भाई से नाराज जरूर थे, कहते थे कपिल भाई उनके लिए मर गए, लेकिन मन ही मन बहुत चाहते थे उन्हें। पापा की वसीयत मैंने देखी है, उसमें उन्होंने अपनी जायदाद कपिल भाई और मेरा नाम आधी आधी लिख दी है। जब कपिल नहीं रहा तो सुमेर पूरी जायदाद का इकलौता वारिस बचा, लेकिन बरखा के आने से मुझे खतरा महसूस हुआ कि वो कानूनन कपिल का जायदाद का हिस्सा मांगेगी। इंस्पेक्टर साहब, जिसे हम अपने घर की बहू मानते ही नहीं, उसे हम अपनी जायदाद में हिस्सा कैसे देंगे? इसलिए बरखा भाभी को फ्रॉड साबित करके यहां से भगाने का प्लान हमने बनाया और प्रभा को नकली बरखा बनाकर यहां ले आए। इन्हें डराने के लिए गोली भी मैंने चलाई थी। आप लोगों को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं यहाँ प्रॉपर्टी में हिस्सा क्लेम करने के लिए नहीं आई थी। कपिल ऑस्ट्रेलिया में मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं। बरखा नंबर 2 उर्फ नकली बीवी उर्फ प्रभा जी, माता श्री आपको और भ्राता श्री आपको मैं बरखा के ऊपर जानलेवा हमला करने के जुर्म में और उसके खिलाफ साजिश के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।